हुकूमत में जंग में सबसे जरूरी चीजों में एक है इंफॉर्मेशन, यानी कि सटीक जानकारी। सूचना अगर सही निकली तो असर बेहद खौफनाक होगा। इसको समझने के लिए कुछ घंटों पहले हुई दो घटनाओं का जिक्र जरूरी है। पहला, इसी सटीक जानकारी पर खामेनेई का खात्मा हो गया था और इसी सटीक सूचना पर कल इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू मौत को चकमा देकर यूं निकल गए। कल इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर को ईरान के धमाके से ध्वस्त कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक इस हमले के चंद मिनट पहले ही नेतन्याहू यहां से रवाना हो गए थे। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के खतरनाक खुफिया संस्था मोसाद को समय रहते हमले की जानकारी मिल गई और नेतन्याहू का बाल भी बाका नहीं हो पाया। दरअसल आपको बता दें कि नेतन्याहू की सुरक्षा इतनी तगड़ी है कि कोई उन्हें आसानी से टारगेट नहीं बना सकता। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नेतन्याहू की सुरक्षा आखिर कितनी मजबूत है। बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू की सुरक्षा बेहद कठोर और बहुस्तरीय है, जिसमें शामिल है इजराइल सिक्योरिटी एजेंसी और दूसरी इजराइल डिफेंस फोर्सेस। इसके अलावा स्थानीय पुलिस, खुफिया पुलिस, सेना का खुफिया दस्ता, मोसाद के एजेंट, यानी एक शब्द में इसे समझिए कि दुनिया के टॉप सुरक्षा कवच में नेतन्याहू घिरे रहते हैं। क्लोज प्रोटेक्शन टीम जो हर समय उनके साथ रहती है, इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग और खतरे की पूर्व पहचान, सुरक्षित आवास और भूमिगत बंकर सिस्टम, एंटी मिसाइल डिफेंस कवर, यात्रा मार्गों की गोपनीयता बनाई जाती है, सटीक लोकेशन गुप्त रखी जाती है, साइबर सुरक्षा और तो और इजराइल में शीर्ष नेताओं के वास्तविक लोकेशन अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रम से अलग भी हो सकती है। बता दें कि ये तो किसी को भी नहीं बताया जाता कि नेतन्याहू के पास सटीक कितनी लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। सुरक्षा कारणों से इसे ऐसे विवरण गोपनीय रखे जाते हैं। हालांकि नेतन्याहू को मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इजराइल हमले से पहले ही संभावित खतरे से निपटने की थ्योरी पर काम करता आया है। इजराइल यानी प्लानिंग के वक्त ही इसे नाकाम कर दिया जाता है साजिशों से निपटने के लिए। बता दें कि इजरायली एयरफोर्स के पास अत्याधुनिक फाइटर जेट हैं, लंबी दूरी तक हमले की क्षमता और सटीक स्ट्राइक सिस्टम है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल के पास है। इजराइल की बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली में शामिल है आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो मिसाइल सिस्टम, रणनीतिक अस्पष्टता। और आपको बता दें कि इजराइल अपनी परमाणु नीति पर आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि करता ही नहीं, न खंडन करता है, जिसे न्यूक्लियर एम्ब्यूटी कहा जाता है। साथ ही फिलहाल तो आपको पता होगा कि इजराइल को तो अमेरिका का भी समर्थन मिला हुआ है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल का प्रमुख सामरिक सहयोगी है, जिससे उसे सैन्य और राजनीतिक समर्थन मिलता है। यानी इजराइल की ताकत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि यानी इजराइल अपने मुखिया यानी देश के प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा पहरे में रखता है। इजराइल की नीति है कि खतरे को पहले से जानो, समझो, पहचानो और तुरंत खत्म कर दो। ऐसे में नेतन्याहू को मारना लगभग असंभव है। आधुनिक सुरक्षा तंत्र, इंटेलिजेंस नेटवर्क और बहुस्तरीय रक्षा प्रणालियां ऐसे हमलों को अत्यंत कठिन बना देती हैं।